और गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन पश्चिम बंगाल में इस वक्त दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि गुड्डू की लोकेशन मुर्शिदाबाद में है। माना यह भी जा रहा है कि पुलिस गुड्डू मुस्लिम के काफी करीब पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में आखिरी लोकेशन गुड्डू मुस्लिम की मिली है और इसी को देखते हुए अब तलाश और छापेमारी तेज कर दी गई है और माना यह जा रहा है कि अब जल्द ही गुड्डू मुस्लिम पर भी शिकंजा कसा जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। अगला नंबर गुड्डू मुस्लिम का है, किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। पश्चिम बंगाल में गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन पुलिस को मिली है और अब जगह जगह जो आखिरी लोकेशन उसकी थी वहां दबिश दी जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और खंगाला जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम का ठिकाना किसी भी वक्त लग सकता है। गुड्डू मुस्लिम के बाद अगला नाम जो आता है वो है शाइस्ता परवीन का। एक सामान्य और साधारण सी अभी तक बताई जाने वाली महिला जिसकी पहचान बस ये थी कि वो अतीक की बेगम है। वो बेगम अब कितनी चालबाजियां दिखा रही है वो इस वक्त हम आपको बताएंगे। दो उनकी ऐसी तस्वीर सामने आ गई है जिसके जरिए ये पता चल रहा है कि वो भरमाने की, बरगलाने की कोशिश कर रही है। वो अपना लुक चेंज कर रही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ बेहद करीब इन दोनों के ही है, यानी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम के भी। बहुत ज्यादा चुनौती है। अगर ये दोनों पकड़ में नहीं आते हैं तो चुनौतियां इसलिए ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि अतीक और अशरफ के बाद ये सारे जो गैंग के मेंबर्स हैं, जो IS 227 के बारे में हमने कुछ देर पहले ही खुलासा किया था, ये किसकी सुनने वाले हैं? गैंग का वो डॉन कौन बनने जा रहा है? क्या शाइस्ता ही वो चेहरा होगी जो सब कुछ लीड करेगी? क्या वो लेडी डॉन बनने की तैयारी में है? ये इतनी बड़ी खबर है जिसको इस वक्त हम आपको ब्रेक कर रहे हैं कि इसका चेहरा अब यूपी एसटीएफ या यूपी पुलिस इसलिए साझा करिए, शेयर करिए ताकि ये इनामी है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके पुलिस को। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की जांच में ये बात सामने आई है कि इस पूरे घटनाक्रम को शाइस्ता परवीन ने बाहर से मॉनिटर किया था, क्योंकि अतीक और अशरफ जेल में थे। ऐसे में शाइस्ता परवीन ने न सिर्फ फाइनेंसर की भूमिका निभाई बल्कि शूटर्स जब हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जा रहे थे तो उससे पहले इसी जगह पर शाइस्ता परवीन ने उनको हथियार और पैसे दिए थे। दरअसल शाइस्ता परवीन ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन रेड रखा था, जिसके जरिए उमेश पाल की हत्या की जानी थी। और वो पर्स भी आपको दिखा सकते हैं जिससे शाइस्ता परवीन ने न सिर्फ इन शूटर्स को हथियार दिए बल्कि पैसे दिए थे। दरअसल शाइस्ता परवीन ने यहीं पर और उनके शूटर्स ने कसम खाई थी कि वो उमेश पाल से बदला लेंगे इस टूटते हुए साम्राज्य का। दरअसल योगी सरकार ने अतीक अहमद के इस घर को ढा दिया था और यहीं से भावनात्मक तौर पर शाइस्ता परवीन ने सभी आरोपियों को जोड़ा और इस पूरे घटनाक्रम का नाम ऑपरेशन रेड रखा। और इस वक्त मैं सीधे लखनऊ का रुख करूंगी। मेरे सहयोगी अमित वहां से बने हुए और अमित लगातार हमारे दर्शकों तक यूपी एसटीएफ से जुड़ी हुई जानकारियां बता रहे हैं कि कैसे कदम उठाए जा रहे हैं। शाइस्ता को लेकर इस वक्त मैं फोकस करना चाहूंगी अमित कि शाइस्ता अब बहुत बड़ी चुनौती और परेशानी बन चुकी है। यही वजह है कि इनाम की राशि में बढ़ाने की तैयारियां चल रही है कि 1 लाख किया जा चुके, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है, जो इंटरनल सोर्सेस है वो ये कहना है कि बेहद करीब पहुंच चुकी है एसटीएफ की टीम शाइस्ता परवीन के। देखिए रीमा, ये तो साफ है और हम लगातार अपने दर्शकों को भी अपडेट करा रहे हैं। यूपी एसटीएफ के पास पुख्ता जानकारी है जो हमारे सोर्सेस बताते हैं कि कछार के इलाके में शाइस्ता परवीन इस वक्त जो है वो अपनी ननद नूरी के साथ मौजूद है और वो कुछ दिनों पहले वो फिराक में थी कि वो भी पश्चिम बंगाल एंटर कर जाए। अगर पश्चिम बंगाल एंटर कर जाती है तो जाहिर तौर पे वो यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर होंगी, क्योंकि हमें मालूम है कि किस तरीके से राजनीतिक तौर पे ममता बनर्जी हमेशा से इन सब चीजों की विरोध करते रही हैं। हालांकि वो ममता बनर्जी ये कहती हैं कि वो अपराध के साथ नहीं खड़ी हैं, लेकिन किस तरीके से अतीक अहमद एनकाउंटर के बाद उनका बयान है तो कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन को ये मालूम है, गुड्डू मुस्लिम को ये मालूम है कि वो अगर पश्चिम बंगाल में एंटर करते तो किस तरीके से यूपी एसटीएफ को काफी ज्यादा परेशानी होगी, काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इसके अलावा जो गैंग है इस वक्त अतीक अहमद का, शाइस्ता परवीन को पकड़ना काफी जरूरी है। उसे यूपी एसटीएफ जल्द से जल्द इसी वजह से लेना चाहती है क्योंकि जो गैंग है, अगर शाइस्ता परवीन इस वक्त यूपी एसटीएफ के गिरफ्त में आ जाती हैं तो जो गैंग है उसकी कमर ऐसे ही टूट जाएगी कि आखिरकार जो गैंग
और अतीक अहमद मर्डर केस को सुलझाने में जुटी पुलिस हर रोज नए नए राज खोल रही है। हालांकि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता अब तक फरार है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही आरोपी शाइस्ता परवीन की अब 2 तस्वीरें सामने आई हैं और जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें कुछ ही दिन पहले की हैं, यानी कि ये तस्वीरें शाइस्ता के फरार होने के बाद की बताई जा रही हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा भी रहे हैं। देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश एसटीएफ को एक सीसीटीवी वीडियो मिला है जिसमें शाइस्ता परवीन किसी से मोबाइल फोन पर बात करती दिखाई दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों तस्वीरें उसी सीसीटीवी वीडियो से निकाली गई हैं। हालांकि यूपी एसटीएफ को ये फोटो कहां से मिली, इसकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में पुलिस ने कुछ नहीं बताया। एसटीएफ शाइस्ता को पकड़ने के लिए कई जगह पर दबिश दे रही है। शाइस्ता परवीन लगातार अपना लुक बदल रही है, जगह बदल रही है और 2 नई फोटो शाइस्ता से जुड़ी हुई जो मिली है वो आपके सामने। ये सिर्फ हमारी टीम के पास है। इस वक्त की सबसे बड़ी बात IS-227, ये वो नाम है जो अतीक के गैंग का नाम है। लिस्ट है, इस लिस्ट का खाका कई सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं तो कई सलाखों के पीछे पहुंचने वाले हैं। सब 121 नाम इस सुपर एक्सक्लूसिव लिस्ट में मौजूद है। ये जो लिस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के पास ही है। तो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता परवीन अब भी फरार चल रही है, जिस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया है और उसकी तलाश में जुट गई है। लेकिन अतीक गैंग की ये लेडी डॉन अब भी छिपी हुई है जिसने साल 2019 में गैंग की कमान संभाली थी और देखते ही देखते गैंग में बड़े बड़े फैसले लेती रही। तारीख 24 फरवरी 2023, जगह प्रयागराज। जब दिन दहाड़े राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी, जिसको अंजाम देने के लिए अतीक का पूरा परिवार प्लानिंग में शामिल रहा। जिसके बाद अतीक अहमद के बेटे असद का 13 अप्रैल को एनकाउंटर हो गया, तो वहीं 2 दिन बाद यानी 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो गई। लेकिन अब भी अतीक की गैर मौजूदगी में अतीक के गैंग को चलाने वाली शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अतीक गैंग की लेडी डॉन शाइस्ता के हाथों में गैंग की कमान। अतीक अहमद का गैंग IS-227 यानी इंटर स्टेट 227, जिसकी कमान अतीक अहमद के हाथों में रही। लेकिन तब तक जब तक वो नैनी जेल में रहा, जिसके बाद उसे देवरिया जेल में शिफ्ट किया गया था, जहां एक कारोबारी को धमकी देने के बाद साल 2018 में अतीक को गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। साल 2018, जगह फूलपुर यूपी। ये वो साल था जब अतीक ने जेल में रहकर ही फूलपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा, जिसमें शाइस्ता परवीन ने अतीक के लिए प्रचार किया। तो वहीं बेटे उमर ने चुनाव की कमान संभाली, लेकिन अतीक अहमद चुनाव हार गया। तो वो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा था और इसका कारण ये था कि जब से राजूपाल जी की हत्या हुई, उसके बाद इस फैमिली का कोई इलेक्शन जीत नहीं पा रहा था और इलेक्शन जीतने के लिए इनको डेमोग्राफी चेंज करने की आवश्यकता महसूस हुई। और फिर अतीक अहमद का एक नया फरमान आया। तारीख 3 जून 2019, ये वो तारीख थी जब शाइस्ता परवीन की क्राइम क्वीन बनने की कहानी शुरू हुई, क्योंकि एक तरफ साबरमती जेल में शिफ्ट होने के बाद अतीक का रसूख खत्म हो रहा था, वो चुनाव हार चुका था, उसकी हनक, उसकी धमक प्रयागराज में कम होती जा रही थी। अतीक के बेटे छोटे थे, तो आखिरकार अतीक अहमद ने शाइस्ता परवीन को गैंग की कमान सौंप दी। अब शाइस्ता परवीन ही गैंग को संभालने लगी, उगाही का काम शुरू किया। शूटर्स को ऑर्डर शाइस्ता परवीन ही देती रही। अतीक की बेनामी संपत्तियों की देखभाल भी शाइस्ता परवीन करती रही, यानी अतीक गैंग की कमान शाइस्ता के हाथों में थी।
और जो भी अतीक के गुर्गे किया करते थे वो शाइस्ता का ही ऑर्डर हुआ करता था। इसी बीच साल 2021 में शाइस्ता परवीन AIMIM में शामिल हो गई। अपने पति अतीक अहमद की तरह क्राइम से राजनीति में उतरने की तैयारी में शाइस्ता जुट गए। उम्मीद थी और भरोसा भी कि साल 2022 में यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा। तभी 31 दिसंबर 2021 को अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली पर 5 करोड़ की रंगदारी का मामला दर्ज हुआ। बताया गया कि ये रंगदारी शाइस्ता के इशारे पर मांगी गई थी और जैसे ही मामला सामने आया वैसे ही शाइस्ता का टिकट मिलने का सपना धुल गया। 5 जनवरी 2023 को शाइस्ता परवीन ने बीएसपी ज्वाइन कर ली। निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए टिकट की डिमांड कर रही थी, लेकिन उमेश पाल अपहरण मामले पर फैसले की घड़ी पास आ चुकी थी। ऐसे में जेल में बैठे अतीक ने लेडी डॉन शाइस्ता परवीन को एक ऑर्डर दिया और फिर शाइस्ता ने गैंग को सक्रिय कर दिया। 24 फरवरी को उमेश पाल की उनके ही घर के सामने हत्या कर दी गई थी, जिसमें अतीक का बेटा असद भी शामिल था, जिसका झांसी में एनकाउंटर हो गया। तो वही शाइस्ता परवीन फरार है, जिस पर आरोप है कि उमेश पाल की उसने रेकी की, जेल में मोबाइल और सिम पहुंचाया। यही नहीं, शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर से मुलाकात भी की, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक का पूरा गैंग खत्म हो गया है। लेकिन अब भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, जिसकी तलाश पुलिस को है। अभी तो ये छिपे हुए हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि गैंग के पास छिपने के स्थानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिला पुलिस भी इनकी खूब तलाश कर रही है, STF भी लगातार काम कर रही है। तो उम्मीद है कि जल्द गिरफ्तारी होगी। शाइस्ता पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन अतीक गैंग की लेडी डॉन फरार।